हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पौधे सांस लेने के लिए हवा से कौन सी गैस लेते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। रेलवे स्टेशनों पर यूपी बिहार जाने वालों की भारी भीड़। सूरत में 15,000 से ज्यादा यात्रियों ने सड़क पर बिताई रात। दिल्ली में खचाखच भरे प्लेटफॉर्म। दिवाली, छठ पूजा और बिहार विधानसभा चुनाव के चलते उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ दिल्ली, मुंबई, सूरत समेत अन्य रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर देखी गई। सूरत में हजारों लोग टिकट होने के बावजूद ट्रेन में सवार नहीं हो पाए। स्टेशन से लेकर रिहायशी इलाकों तक यात्रियों की लाइनें लग गई। 12 से 18 घंटे से भूखे प्यासे लोगों की बस एक ही कोशिश थी कि घर जाना है, लेकिन ट्रेनों में जगह नहीं मिली। सूरत के उधाना रेलवे स्टेशन के बाहर शनिवार शाम से ही भारी भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। ट्रेन में जगह न मिलने से कुछ लोगों को 2-3 बार टिकट भी कैंसिल करवानी पड़ गई। इसके चलते स्टेशन के बाहर 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइनें लग गई। स्टेशन पर अभी भी 6 से 7 हजार से ज्यादा यात्रियों की भीड़ है और पश्चिम रेलवे की ओर से और जानकारी दी गई है कि ट्रेनें और चलाई जाएंगी। कई ट्रेनों में बोगियां भी बढ़ाई जा रही हैं। दिल्ली में साल 2028 से एयर टैक्सी की शुरुआत संभव। 3 घंटे तक का सफर 10 से 12 मिनट में पूरा होगा। शुरुआती किराया 500 रुपए होगा। भारत में 2028 तक एयर टैक्सी उड़ान भरने लगेंगी। ये कहीं से भी सीधी उड़ान भर सकती हैं और कहीं भी लैंड कर सकती हैं। पंजाब के मोहाली स्थित स्टार्टअप नलवा एरो ने स्वदेशी ईवीटॉल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी विकसित की है। DGCA ने इसे डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल DOA सर्टिफिकेट भी दे दिया है। नलवा एरो के CEO कुलजीत सिंह संधू के मुताबिक कोविड-19 में एक मित्र ने इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन की जरूरत बताई और आसपास कोई एयर एम्बुलेंस या हेलीपैड नहीं था। तभी विचार आया कि क्यों ना ऐसी मशीन बना दी जाए जो कहीं से भी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। अमेरिका में नो किंग प्रोटेस्ट, 70 लाख लोग जुटे, 2600 रैलियां निकाली। ट्रंप ने AI वीडियो में फाइटर जेट से प्रदर्शनकारियों पर मल गिराया। बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन में देश के अलग अलग शहरों में 2600 से ज्यादा रैलियां निकाली गई। इन रैलियों में करीब 70 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। इन प्रदर्शनों को नो किंग्स प्रोटेस्ट नाम दिया गया है। दरअसल प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप के शासन में देश तेजी से तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले जून में हुए पहली नो किंग्स प्रदर्शन के दौरान लगभग 2100 जगह पर रैलियां निकाली गई थी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर, बोस्टन, अटलांटा और शिकागो के पार्कों में भारी भीड़ जुटी। वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस और कई रिपब्लिकन शासित राज्यों में भी लोग सड़कों पर उतरे। रिपब्लिकन पार्टी ने इन प्रदर्शनों को हेट अमेरिका रैली, अमेरिका से नफरत करने वाले प्रदर्शन करार दिया। धनतेरस पर 1 लाख करोड़ की खरीदारी हुई। 60,000 करोड़ का सोना चांदी बिका, पिछले साल से 25% ज्यादा। मारुति ने सबसे ज्यादा कारें बेची। इस साल धनतेरस पर खरीदारी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन CAIT के मुताबिक धनतेरस पर भारतीयों ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें सोने चांदी की खरीदारी ने बड़ा रोल निभाया है और CAIT ने 18 अक्टूबर को बताया कि सिर्फ सोने चांदी की बिक्री 60,000 करोड़ रुपए की रही है, जो कि पिछले साल से 25% ज्यादा है। धनतेरस हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने की 13वीं तारीख को मनाया जाता है। इसे सोना, चांदी, बर्तन वगैरह खरीदने का शुभ मुहूर्त माना जाता है। ये चीजें समृद्धि का प्रतीक होती हैं। दिवाली से बदलेगी बाबा महाकाल की दिनचर्या। 4 महीने तक गर्म जल से स्नान करेंगे। महाकाल मंदिर में सुबह रूप चौदस, शाम को मनेगी दिवाली। तिथियों के घटने बढ़ने के कारण इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को सुबह रूप चौदस और शाम को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सभी त्योहारों को देश भर में सबसे पहले मनाने की परंपरा है। इसी परंपरा के तहत सुबह भस्म आरती के दौरान रूप चौदस पर भगवान महाकाल का गर्म जल से स्नान कराया जाएगा। इसके बाद पुजारी परिवार की महिलाएं भगवान को उबटन लगाएंगी और फुलझड़ी जलाकर दीपावली उत्सव की शुरुआत करेंगी। बता दें कि रूप चौदस के अवसर पर वर्ष में केवल एक बार पुजारी पुरोहित परिवार की महिलाएं इस विशेष श्रृंगार में शामिल होती हैं और बाबा महाकाल का रूप निखारती हैं। इस दिन महिलाओं को ही ये अवसर मिलता है जिसमें वे सुगंधित द्रव्यों से बाबा के लिए उबटन तैयार करती हैं। इसके बाद विशेष कपूर्व आरती होती है जो महिलाएं ही संपन्न करती हैं।
लखनऊ में बसपा का 10 दिन में तीसरा बड़ा कार्यक्रम। कोऑर्डिनेटरों से मायावती बोली, जैसे मेरा साथ दिया वैसे ही आकाश की मदद कीजिए। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में देश भर के कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक की और करीब 2 घंटे चली बैठक में फोकस संगठन को मजबूत करने पर रहा। इसमें यूपी उत्तराखंड को छोड़कर देश भर से करीब 430 कोऑर्डिनेटर आए, इसमें 3 महिलाएं भी थी। इस दौरान मायावती ने हर स्तर पर संगठन को मजबूत करने को कहा। उन्होंने बसपा नेताओं से कहा कि जैसे आपने मेरा साथ दिया है वैसे ही आकाश आनंद का भी साथ दीजिए। सारण में 24 उम्मीदवारों के नामांकन हुए रद्द। नियमानुसार कारणों की दी गई सूचना। विधानसभा चुनाव के लिए 133 में से 109 वैध। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सारण जिले में नामांकन पत्रों की समीक्षा प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 133 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिनमें से 24 पर्चे रद्द कर दिए गए। समीक्षा के बाद 109 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के तहत यह प्रक्रिया निर्वाचित पदाधिकारियों के कक्ष में आयोजित की गई, जहां पर आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक भी मौजूद रहे। ट्रेन के डस्टबिन से डिस्पोजल निकाले, धोकर खाना देने के लिए रखा। सतना के यात्री ने पेंट्री में बनाया वीडियो। अमृत भारत एक्सप्रेस के कर्मचारी ने धमकाया। ट्रेनों की पेंट्री कार से खाना मंगवाने वाली यात्रियों के लिए एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। अमृत भारत एक्सप्रेस 16601 में डस्टबिन से निकाली गई जूठी डिस्पोजल प्लेट और बॉक्स को धोकर दोबारा से इस्तेमाल के लिए रखा जा रहा था। कटनी से सतना जा रहे एक यात्री ने इसका वीडियो बना लिया। सतना के रहने वाले रवि द्विवेदी शहडोल में नौकरी करते हैं। वे कटनी से सतना के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। रिजर्वेशन न होने के कारण वे पेंट्री कार के पास खड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि पेंट्री कार का एक कर्मचारी डस्टबिन में फेंकी गई जूठी डिस्पोजल प्लेट और बॉक्स निकाल रहा था और उन्हें वॉश बेसिन में पानी से धो रहा था। रवि ने देखा कि इन धोई हुई प्लेटों को दोबारा से खाना भरकर यात्रियों को परोसने की तैयारी थी। जब रवि ने कर्मचारी से इस बारे में पूछा कि उसने बताया कि ये डिस्पोजल आधे दाम में वापस हो जाते हैं, इसलिए इन्हें धोकर दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो बनता देख कर्मचारी ने विरोध किया और रवि को वीडियो हटाने की धमकी भी दी। हरियाणा आईपीएस स्वाइट केस, परिवार के बयान दर्ज करेगी एसआईटी। कमेटी ने 3 बड़े फैसले लिए। वर्ल्ड बैंक को लेटर लिखकर कहेंगे सरकार को फंड न दे। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार स्वाइट केस में चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी अब परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज करेगी। दीपावली के बाद एसआईटी दिवंगत आईपीएस की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार, उनकी दोनों बेटियों साली और बठिंडा ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन को नोटिस भेजकर बयान दर्ज करने के लिए बुला सकती है। हालांकि एसआईटी ने अभी तक इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। गिरिराज बोले, एनडीए को नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री का मुसलमानों पर निशाना। संजय राउत बोले, उन्हें हिंदू का भी वोट नहीं मिलता। एनडीए को किसी नमक हराम का वोट नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद विपक्ष में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि गिरिराज सिंह को आधिकारिक तौर पर उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करार दे देना चाहिए। वहीं जदयू ने गिरिराज सिंह के बयान का बचाव किया है। दरअसल अरवल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गिरिराज ने मुसलमानों के लिए नमक हराम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। गिरिराज ने कहा कि ये लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने गिरिराज पर तंज कसते हुए कहा कि गिरिराज को तो हिंदू भी वोट नहीं देते। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोग केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेते हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देते, जिससे वे उपकार नहीं मानते। ऐसे नमक हरामों को हमें जरूरत नहीं है। भागवत बोले, मैकाले नॉलेज सिस्टम से आजाद होना होगा। इससे हमारी सोच विदेशी हुई। दुनिया अभी विनाश के रास्ते पर, लेकिन भारत के पास मौका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारतीयों को अपनी ज्ञान परंपरा को समझने और उसकी अहमियत जानने के लिए मैकाले नॉलेज सिस्टम के विदेशी प्रभाव से पूरी तरह से आजाद होना होगा। मुंबई में आर्य युग वॉल्यूम के विमोचन के दौरान 19 अक्टूबर को संघ प्रमुख ने कहा कि हमें भारतीय सिस्टम में पढ़ाने की जगह मैकाले नॉलेज सिस्टम में पढ़ाया गया है, इसलिए हमारी जड़ें, हमारा आधार और ज्ञान की खोज के लिए हमारी बुद्धि उसी हिसाब से बन गई है। कहा जाता है कि हम गुलाम हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन हमारा दिमाग और सोच विदेशी हो गया है। हमें इस विदेशी प्रभाव से पूरी तरह से आज़ाद होना होगा, तभी हम अपनी ज्ञान परंपरा तक पहुँच पाएंगे और उसकी अहमियत समझ पाएंगे। बांके बिहारी में 30 फीट नीचे तहखाना, टीम पहुंची। खजाने में सोने चांदी की छड़ी मिली, बेशकीमती नग सिक्के भी मिले।
बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में बने तोशाखाना में दूसरे दिन भी खजाना खोला गया। मुख्य दरवाजे को ग्राइंडर से काटने के बाद टीम और कमेटी अंदर गई। इसके बाद सीढ़ियों के जरिए नीचे जाने वाला तहखाना भी मिला। खजाने में मुख्य दरवाजे के अंदर बने के कमरे में लकड़ी के 2 संदूक मिले, एक बड़ा और दूसरा छोटा था। इस संदूक में कई बर्तन, कीमती नग और सिक्के मिले हैं। कमरे में लकड़ी का एक लंबा बॉक्स मिला जिसमें सोने की चमचमाती छड़ी और गुलाल लगी हुई चांदी की 3 छड़ें मिली हैं। टीम सीढ़ियों से नीचे उतरकर तहखाने में गई। एक एक करके कमेटी के सभी सदस्य तहखाने में उतरे। तहखाना एकदम साफ मिला, वहां पर कुछ नहीं था। प्रज्ञा बोली, बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो। पूर्व सांसद ने कहा, दूसरे धर्म में शादी की जिद करे तो ताड़ना देनी पड़ती है। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मनमर्जी से दूसरे धर्म में शादी करने वाली लड़कियों को लेकर उनके माता पिता को कंट्रोल रखने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहाँ जाने का प्रयास करती है तो उसकी टांगे तोड़ने में कसर मत छोड़ना, क्योंकि जो संस्कारों से नहीं मानती, वो बातों से नहीं मानती, तो उसको ताड़ना देनी पड़ती है। प्रज्ञा वीडियो में कह रही हैं कि अपनी संतान है, उसके भले के लिए यदि आपको मारना पीटना पड़े तो उसमें भी पीछे मत हटिए, क्योंकि माता पिता जब बच्चों को प्रताड़ना देते हैं तो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए देते हैं, उनको टुकड़ों में कटने मरने के लिए नहीं देते। पंजाब डीआईजी से चंडीगढ़ जेल में मिलने कोई नहीं पहुंचा, सब्जी दाल खा रहे। लुधियाना में एफआईआर, 3 जिलों के 8 पुलिस अधिकारी सीबीआई की रडार पर। पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत केस में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक अब तक उनसे मिलने के लिए कोई भी पारिवारिक सदस्य नहीं पहुंचा है। वे पूरा दिन जेल में ही रहते हैं और आम कैदियों की तरह ही खाना खा रहे हैं। भुल्लर रात में नीचे जमीन पर गद्दा बिछाकर एक तकिया और चादर के साथ सोते हैं। इधर लुधियाना के समराला में डीआईजी के भुल्लर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई ने उनके बोंदली स्थित फार्म हाउस पर छापा मारकर 2,89,000 रुपए मूल्य की 108 शराब की बोतलें और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामला आबकारी अधिनियम की धाराओं 61, 1 और 14 के तहत दर्ज हुआ है और पुलिस अब आर्म्स एक्ट की धाराएं जोड़ने पर विचार कर रही है। जमानत याचिका में थे 500 पेज, कोर्ट ने खारिज की। दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट बोली, ये बहुत बड़ी है, इसे पढ़ने में कीमती वक्त लगेगा। नई दिल्ली की कड़कड़नुमा अदालत ने दुष्कर्म केस के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी के वकील की तरफ से दायर याचिका 500 पेज की थी। कोर्ट ने कहा कि ये बहुत बड़ी और भारी भरकम है। एडिशनल सेशन जज रमेश कुमार द्वितीय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि एक ही दस्तावेज पर दोबारा गौर करना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। कोर्ट ने वकील को याचिका को छोटा करने की सलाह दी और एक नई याचिका दायर करने की छूट दी। आरोपी के खिलाफ कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म केस में मामला दर्ज किया गया था। अयोध्या में राम मंदिर में सीएम ने जलाए दीप, ड्रोन से दीपों की हो रही काउंटिंग। 55 घाट पर जलाए गए हैं दीपक। अयोध्या में 9वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है और सीएम योगी ने राम मंदिर में दीप जलाए। इसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत की गई और इसी के साथ राम की पैड़ी पर दिए जलाने का काम शुरू हो गया। इससे पहले साकेत महाविद्यालय से 22 झांकियां और शोभा यात्रा निकाली गई। 3 किलोमीटर की दूरी तक शोभा यात्रा राम कथा पार्क पहुंची। 22 झांकियों में 7 रामायण कांडों पर आधारित रही और अन्य झांकियां महाकुंभ, महिला शक्ति और यूपी सरकार की प्रमुख योजनाओं पर आधारित रही। मां काली के रौद्र रूप में असम से आए कलाकार ने जमकर तांडव किया। सड़क पर आके गोलों में नृत्य किया। मुकुट से आके लपटें निकली तो लोग दंग रह गए। बता दें कि सीएम योगी ने राम कथा पार्क में हेलीकॉप्टर से उतरे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया। यहाँ पर सीएम ने सभी का माल्यार्पण किया। इसके बाद श्री राम सीता के रथ से खींचकर मंच तक ले गए। यहाँ सभी का तिलक लगाने के बाद आरती की, फिर राम राज्याभिषेक किया गया। राबड़ी आवास के बाहर नेता ने कुर्ता फाड़ा, जमकर रोया, बोला टिकट के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांगे गए। आरजेडी की पहली लिस्ट में 52 नाम। बता दें कि महागठबंधन में टिकट की खींचतान के बीच राबड़ी आवास के बाहर टिकट के लिए पूर्व प्रत्याशी मदन शाह ने अपना कुर्ता फाड़ लिया। वे सड़क पर रोते रोते बिलखते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि संजय यादव ने मधुबन विधानसभा सीट से टिकट देने के एवज में 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांगे। रकम नहीं तो टिकट किसी और को दे दिया गया। बिहार चुनाव के पहले फेज की वोटिंग में सिर्फ 19 दिन बाकी है और 20 अक्टूबर को पहले फेज के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। लेकिन महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर साझा बयान नहीं आया है।
लालू जी गेट मत खोलिएगा, कार्यकर्ता आपका कुर्ता फाड़ देंगे। गिरिराज सिंह का लालू तेजस्वी पर तंज। सम्राट चौधरी बोले, पता नहीं चल रहा है कि महागठबंधन बचा या नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग न होने पर तंज कसा है। गिरिराज ने कहा कि महागठबंधन में जो सीन चल रहा है उसमें कई दल हैं जिन पर पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं। कुछ प्रत्याशी तो बेचारे फूट फूट कर रो रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। गिरिराज ने कहा कि लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन टिकट को लेकर उनके कार्यकर्ताओं में इतना गुस्सा है कि लालू यादव अगर अपने घर का गेट खोल दें तो वे लोग उनका कुर्ता फाड़ देंगे। इसलिए लालू जी गेट मत खोलिएगा, नहीं तो गुस्साए लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पता नहीं चल रहा है कि गठबंधन हुआ भी है या नहीं। महागठबंधन का स्वरूप क्या है कोई बता भी नहीं रहा है। महागठबंधन है या नहीं ये सबसे बड़ा प्रश्न है, महागठबंधन तो बताना चाहिए। निकायों में अब टैक्स कलेक्शन की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। नगरीय प्रशासन ने GIS पोर्टल किया लॉन्च। अब सभी निकायों को लेना होगा ऑनलाइन टैक्स। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में अब टैक्स कलेक्शन की मॉनिटरिंग पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने वर्ल्ड बैंक परियोजना के तहत GIS आधारित पोर्टल CG अर्बन बैंस GIS.in शुरू किया है। इसके जरिए राज्य भर के नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में संपत्ति कर, जल कर और अन्य करों का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। विभाग ने आदेश जारी कर सभी निकायों को पोर्टल के माध्यम से कर संग्रहण अनिवार्य कर दिया है। वहीं नए सिस्टम के तहत नागरिक अब अपने घर बैठे ऑनलाइन टैक्स भुगतान कर पाएंगे। इसके साथ ही संपत्ति डेटा में संशोधन और अन्य प्रशासनिक कार्य भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किए जा सकेंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों को लॉगिन ID और पासवर्ड भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिससे कि टैक्स संग्रहण और नागरिक सेवाओं की निगरानी आसानी से की जा सके। आज का सुविचार, शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डरना मत। समझ लेना कि जिंदगी आपको लंबी छलांग लगाने के लिए मौका देने वाली है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।